आशीष, आप ही समझा सकते हैं ये पजल। बताइए आज का जैकपॉट कौन सा है, कौन बनेगा जैकपॉट? अच्छा, मुझे डर लगता है कि शायद सही में कोई नहीं गॉज कर पाता, लेकिन ट्विटर पे कई लोग पहुंच क्या चुके हैं बात कर रहे स्टॉक तक। जी हाँ, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इमेज है, ये एक फोर्ट है, किला है, इसे गढ़ कहते हैं। गढ़, हाँ है ना? सही है। और नॉर्थ 24 परगनाज की आपके स्क्रीन पे एक इमेज आई थी। वो एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे एक ही गढ़ है, वो है टीटागढ़। गजब है। तो ये अब वो इमेज जो दूसरी प्लांट की है, दरअसल इसने जो इटली में कंपनी को एक्वायर करा था, ये उस इटालियन कंपनी का वो शॉट है ऊपर से लिया हुआ। और एक चौथी इमेज और है जो इस कंपनी की बदलती तस्वीर हाईलाइट करेगी, वो है ये पुणे मेट्रो का जो ये बना रही है काम। ये जो ट्रेनें दिख रही हैं पुणे मेट्रो की, अब टीटागढ़ बना रही है। चलिए अब स्क्रीन पे टीटागढ़ वैगन्स की डिटेल्स लेकर आइए। साल के हाईस 62 रुपए के, आज भी ये स्टॉक उन साल के हाई से 30% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और साल के हाईस भूल जाइए, ये कंपनी एक समय 1.25 तक के लेवल्स पे कामकाज करती थी, वहां से तगड़ा करेक्शन हुआ था, तो उन लेवल से 75% नीचे कामकाज करती हुई ये कंपनी कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है। और इस कंपनी ने जब कामकाज की शुरुआत करी थी तो रेलवे की बोगीज, वेगन्स और कपलर्स, वो जो दो ट्रेन के बीच में जोड़ने के लिए जो दिखता है आपको, वो कपलर्स जो है वो ये कंपनी बनाती थी। और हम में से ज्यादातर लोग आज भी इसको उसी काम के लिए जानते हैं। पर इस बीच इस कंपनी ने बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा, अपने आप को डीरिस्क करा, जिसको बाजार अब तक एक्नॉलेज नहीं करता। कैसे तस्वीर बदल रही है इस कंपनी की, वो आपको समझाता हूं। शुरुआत में इसने पहले बदलने के लिए तस्वीर डिफेंस में कदम रखा, तो बेली टाइप पोर्टेबल मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने शुरू करे। फ्रांस की मतेरी के साथ इसने एक जॉइंट वेंचर करा, तो यूरोपियन मॉड्यूलर ब्रिज स्पेशलिस्ट है मतेरी, कहा जाता है, दुनिया में जानी जाती है। तो मतेरी टीटागढ़ जो है लार्जेस्ट बेली ब्रिजेस बनाने वाली कंपनी बन गई इस देश की। उसके बाद इसने डिफेंस का इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्वायर करा और डिफेंस के लिए माइन क्लियरिंग सिस्टम्स, मिलिट्री ट्रेलर्स और अन्य इक्विपमेंट बनाने का कामकाज शुरू करा। फिर इस कंपनी ने शिप बिल्डिंग में डाइवर्सिफाई करा, और एक वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है इसकी कोलकाता के पास। 50 एकड़ की जमीन, जिसके सामने आधा किलोमीटर का 500 मीटर का वाटर फ्रंट भी है उस जमीन के साथ, जो बहुत करीब है कोलकाता के। ये कंपनी वारशिप बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कोस्टल रिसर्च वेसल्स बनाती है, पैसेंजर शिप्स, टग्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की जो वेसल्स वगैरह हैं वो सब बनाने का काम करती है। इसके बाद का जो सेकेंड लेग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था वो गजब का था। 2015 में इसने इटली की फिरेमा नाम की कंपनी को एक्वायर करा, और फिरेमा जानी जाती है रेलवे के रोलिंग स्टॉक्स के लिए दुनिया में, और इसकी फैसिलिटीज अक्रॉस यूरोप फैली हुई हैं। तो फिरेमा जानी जाती है हाई स्पीड डबल डेकर, सिंगल डेकर ट्रेन्स के लिए, ईएमयूज के लिए, मेट्रोज के लिए। तो पहले तो इस कंपनी का अब 2 कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस बन गया इस एक्विजिशन के बाद। दूसरा, फिरेमा की अब टेक्निकल नो हाउ ये इंडिया लेके आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने पिछले साल सुना होगा, पुणे मेट्रो के लिए ऑर्डर जीता इसने, 102 मेट्रो रेल कोचेस सप्लाई करेगी, 31 ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। तो इटालियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी लेकर आई, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, और ये ऑर्डर बैक करा। मॉडर्न एल्यूमिनियम लाइट वेट कोचेस पहली बार इंडिया में, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। हर ट्रेन 5 टन हल्की होगी अब तक जो मेट्रो ट्रेन दौड़ती हैं इस देश में। 1100 करोड़ रुपए का इस कंपनी को ऑर्डर मिला, और कहा जा रहा है एल्यूमिनियम कोचेस तो इवेंचुअली इंडियन रेलवेज की मेन लाइन कोचेस में भी इस्तेमाल होने की तैयारी हो रही है, पर वो बाद की बात। ये कंपनी आज इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स की, एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गई, पहली भारतीय रेलवे एमएनसी बन गई। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज है इटली में और भारत में। महज 500 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 46% स्टेक, कोई शेयर प्लेज नहीं है। इस छोटी सी कंपनी में इंस्टीट्यूशंस, एफपीआईज और म्यूचुअल फंड्स का करीब 13% स्टेक, आकाश भंसाली साहब 1.25% स्टेक ओन करते हैं। और लास्ट फाइनेंशियल जो रिपोर्ट हुए थे, क्योंकि ये कंपनी अब 3-वे मर्जर विलय कर रही है, सिमको वगैरह जो इसके यूनिट्स एक्वायर करते हैं उन सब का, तो जो लास्ट फाइनेंशियल्स आए थे आपकी स्क्रीन पे देखिए तस्वीर कैसे बदल रही है। 975 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़कर 1380 करोड़ रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, लॉसेस से प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू। नेट लॉसेस हुए थे क्योंकि इसकी फ्रेंच सब्सिडरी के ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हुए थे, उसके चलते वन टाइम सेटलमेंट्स थे, इसलिए नेट लॉसेस हुए थे। जब ये फाइनेंशियल्स आए थे तब इसकी ऑर्डर बुक 5100 करोड़ रुपीस की थी, जिसमें पुणे का ऑर्डर शुमार था। और अब स्मार्टली वो लो मार्जिन
वैगन के कारोबार से अब ऑर्डर बुक बढ़ रही है हाई मार्जिन पैसेंजर सेगमेंट में। वो ट्रांजिशन का बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलना है। इन तमाम फाइनेंशियल्स में प्रेशर के बावजूद इस कंपनी की बुक वैल्यू 66 रुपए के आसपास की है, अभी भी बुक वैल्यू से कहीं नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन बड़ी पिक्चर है, जो बिजनेस बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल। तो टीटागढ़ जो है मैं देख रहा हूँ ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। आशीष, आज 10% तो इसमें आराम से लगेगा। अब छोटे टिकट साइज का शेयर है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है। मुझे लगता है, ये तो मुझे याद है हमारे कई एक्सपर्ट्स को देखिए पसंद आता था।